आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशन साठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं सई कार्यकर स्मार्ट प्लस न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्मार्ट प्लस के सभी दर्शकों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर। नए साल के पहले दिन किसानों को 20,000 करोड़ का तोहफा। कोरोना के बाद अब इजराइल में मिला फ्लोरोना बीमारी का डर। धर्मांतर के कारण स्कूल बंद होने पर विवाद। आतिशबाजी की बौछार में नए साल का स्वागत। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की जमानत खारिज। जिला और तालुका पंचायत चुनाव मार्च में। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए साल की पूर्व संध्या पर एक ट्वीट भेजा है क्योंकि 2022 आ गया है। उसमें उन्होंने कहा कि नए साल का पहला दिन देश के अन्नदाताओं को समर्पित करेंगे। इसी के अनुरूप मोदी ने कहा है कि 1 जनवरी 2022 को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किसानों के खातों में 20,000 करोड़ रुपए जमा करेंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा, नए साल 2022 का पहला दिन देश के अन्नदाताओं को समर्पित होगा। पीएम किसान योजना की 10वीं किस्त दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जारी की जाएगी। इसके तहत 20,000 करोड़ रुपए से 10 करोड़ से अधिक किसानों को परिवार का लाभ होगा, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। कोरोना के बाद अब इजराइल में मिला फ्लोरोना बीमारी का डर। एक तरफ दुनिया कोरोना के नए रूप से लड़ने की तैयारी कर रही है। भारत में कोरोना की 2 लहरें आ चुकी है। तीसरी लहर में नया वायरस अब बढ़ रहा है। ओमिक्रॉन के कारण एक नई बड़ी लहर आने की संभावना है। इजराइल में एक नए वायरस की खोज ने वैज्ञानिकों के बीच यह संदेश पैदा कर दिया है क्योंकि कोरोना के बाद अब यह वायरस खतरे में है। खास बात यह है कि इजराइल में भी कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज का व्यापक वितरण किया गया है। इजराइल में दुनिया के नए वायरस के पहले मामले का दावा किया गया है। इजराइल अखबारों के मुताबिक फ्लोरोना नाम का यह वायरस कोरोना और इन्फ्लुएंजा की दुधारी तलवार है। इस हफ्ते रॉबिन मेडिकल सेंटर में बच्चे को जन्म देने वाली एक गर्भवती मां फ्लू से संक्रमित हो गई है। इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अभी भी मामले का जांच कर रहा है। फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है कि वह पद छोड़ने के बाद क्या करेंगे। स्वास्थ्य अधिकारी अनुमान लगाते हैं कि फ्लोरोना अन्य रोगियों में मौजूदा हो सकता है जिनका परीक्षण की कमी के कारण निदान नहीं किया गया है। इजराइल दुनिया का पहला और वर्तमान में एकमात्र देश है जहां कोरोना से बचाव के लिए 2 बूस्टर डोज दी जा रही है। धर्मांतर के कारण स्कूल बंद होने पर नया विवाद। राज्य में पिछले कुछ दिनों से धर्मांतर विरोधी विधेयक चर्चा में है। हालांकि अधिकारियों ने बागलकोट में एक स्कूल बंद होने के कारण फैसला किया है। ऐसे में एक बार फिर इस बाबत चर्चा शुरू हो गई है। बागलकोट जिले के इलकल स्थित सेंट पॉल उच्च प्राथमिक विद्यालय को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने छात्र और उनके अभिभावकों का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश के आरोप में यह कार्रवाई की है। लेकिन जैसे ही उन्होंने महसूस किया कि कानून अभी तक जारी किया गया था, उन्होंने आदेश वापस ले लिया। लेकिन इनके शिक्षा क्षेत्र में हलचल मचा दी है। कुछ संगठनों की शिकायतों और एक अधिकारी द्वारा जांच के बाद 26 दिसंबर को हुनगुंड में समूह शिक्षा अधिकारी द्वारा आदेश जारी किया गया था। हालांकि कर्नाटक सरकार ने अभी तक बल या धोखाधड़ी से धर्मांतर के खिलाफ कानून नहीं बनाया है। कर्नाटक धर्म के अधिकार संरक्षण विधेयक 2021 को विधानसभा द्वारा बेलगाम के शीतकालीन सत्र में पारित किया गया था, लेकिन सरकार ने विधान परिषद में विधेयक पेश नहीं किया। इसलिए यह स्पष्ट हो गया कि सदन में कार्रवाई उचित नहीं थी। इसके बाद अधिकारियों ने आदेश वापस ले लिया। आतिशबाजी के बौछार में नए साल का स्वागत।
शहर और आसपास के इलाकों में शनिवार की आधी रात को नव वर्ष की पूर्व संध्या मनाई गई। नागरिकों ने प्रतिबंधों के कारण अपने घरों के साथ साथ अपने अपार्टमेंट की छतों से आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत किया। बीते साल की कड़वी यादों को अलविदा कहकर एक दूसरे को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी और शनिवार को दिन भर सोशल मीडिया के जरिए शुभकामनाएं भी दी। शाम होते ही बेलगाम शहर के आसपास के कुछ खेतों और ढाबों से नागरिकों की आवाजाही शुरू हो गई। हालांकि रात के कर्फ्यू के चलते पुलिस ने बीच बचाव करना शुरू कर दिया। रात 10 बजे के बाद संचार व्यवस्था ठप हो गई। यह भी देखने में आया कि पुलिस व्यवस्था नागरिकों के लगातार कोरोना को लेकर नियमों का पालन करने के निर्देश देने का काम कर रही है। कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव के कारण नए साल की पूर्व संध्या के जश्न पर प्रतिबंध लगाया गया था। इस साल नए साल के स्वागत के दौरान हर साल आधी रात को सड़कों पर ट्रैफिक नहीं देखा गया, इसलिए नए साल का स्वागत समारोह शांति से मनाया गया। इसमें नागरिकों और युवकों ने भी घर जाकर नया साल मनाया और एक दूसरे को बधाई देने की परंपरा कायम रखी। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की जमानत खारिज। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति की अपवित्रता के विरोध में मराठी नेता और युवकों को निशाना बनाया गया है। 38 हिरासत में है और 23 भूमिगत है। इस भूमिगत मराठी नेता और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पूर्व जमानत पर शुक्रवार को सुनवाई गई है। पुलिस ने मराठी नेता और युवकों को निशाना बनाने के लिए देशद्रोह और अन्य गंभीर अपराधों सहित हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी, इसलिए जमानत प्रक्रिया में देरी हुई है। 307 के तहत हत्या के प्रयास के आरोप में 8वें जिला सत्र न्यायालय में जमानत दी जानी थी। हालांकि अदालत ने 38 बंदियों और 23 भूमिगत बंदियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। महेश बिरजय, एडवोकेट श्याम सुंदर पत्तर, उन्होंने हेमराज बेचन्ना पर काम किया। गिरफ्तार 38 लोग जमानत मिलने तक जेल में रहेंगे, जबकि 23 अंडरग्राउंड रहेंगे। कहा जाता है कि जिला सत्र अदालत में जमानत से इनकार कर दिया है क्योंकि पुलिस ने अभी तक आरोप पर आपत्ति दर्ज नहीं किया है। अब इस पर उच्च न्यायालय में अपील की संभावना है। जिला और तालुका पंचायत चुनाव मार्च में। राज्य सरकार मार्च में जिला और तालुका पंचायत चुनाव की योजना बनाने के लिए तैयार है, ऐसा ईश्वरप्पा ने कहा है। ऐसे में एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को अपना वर्चस्व साबित करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी ने एक कदम पीछे ले लिया है। इस चुनावों के आगामी विधानसभा चुनाव की पूर्व संध्या के रूप में देखा जाएगा। यह भाजपा नेतृत्व की परीक्षा होगी और ग्राम स्तर पर व्यवस्था को सक्रिय करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इससे पहले तालुका और जिला पंचायत हॉल की अवधि समाप्त हो चुकी है। ऐसे सभी जिला और तालुका पंचायत चुनाव होंगे। चुनाव आयोग से निर्देश मिलने के बाद ऐसा किया जाएगा। बीजेपी ने तालुका और जिला पंचायत चुनाव के जरिए राज्य पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए संघर्ष शुरू कर दिया है। बीजेपी ने तालुका और जिला पंचायत चुनाव के जरिए राज्य पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए संघर्ष शुरू कर दिया है। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. खड़े बाजार बेळगाव. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।
खतरनाक कोरोना वायरस थमने का नाम नहीं ले रहा है। वायरस से संक्रमित लोगों की बढ़ती संख्या को लेकर चिंता जताई गई है। देश में मिले मरीजों की संख्या ठीक होने वाले मरीजों की संख्या से 2.5 गुना ज्यादा है। पिछले 24 घंटों में देश में कोविड-19 के 22,775 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा 8,949 मरीज कोरोना संक्रमण से उबर चुके हैं। साथ ही कुल 406 करोड़ मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में लगातार ओमिक्रॉन के मरीज मिल रहे हैं। फिलहाल देश में ऐसे कुल 1,481 मामले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,04,481 पहुंच गई है। साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या 4,81,486 पहुंच गई है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक 3,82,75,312 लोग संक्रमित हो चुके हैं। भाजपा निजद के नेता कांग्रेस में प्रवेश करेंगे, ऐसा विधायक सतीश जारकिहोली ने कहा दावा। राज्य में हाल के चुनाव में जनता के कांग्रेस को वोट दिया है, इसलिए आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और जनता दल पार्टी के कई नेता कांग्रेस की राह पर है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा उन्हें भर्ती की जाएगी। विधानसभा चुनाव से पहले उम्मीदवारों को नामों की घोषणा की जाएगी, ऐसा विधायक सतीश जारकिहोली ने कहा। उन्होंने कहा, विधान परिषद चुनाव और स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी जीते हैं। राज्य में स्थानीय स्वशासन संस्था में हुए चुनाव में 500 से ज्यादा कांग्रेस प्रत्याशी विजयी संपादित है। इससे कांग्रेस की ताकत साफ नजर आ रही है। लोगों द्वारा कांग्रेस को वोट दिया है। भविष्य में पार्टी के लिए और अधिक मजबूत बनाने की कोशिश की जाने वाली है। 2023 में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारी की जाएगी, ऐसा उन्होंने बताया। भाजपा ग्रामीण विभाग की ओर से सुलगा एवं बेलवट्टी गांव में स्मार्ट बोर्डों का वितरण। भारतीय जनता पार्टी बेलगाम ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष धनंजय जाधव के प्रयासों और विधान परिषद सदस्य सबरनाथ तलवार से अनुदान के माध्यम से सुलगा और बेलवट्टी में स्मार्ट बोर्ड वितरित किए। इस अवसर पर बोलते हुए भाजपा मंडल अध्यक्ष धनंजय जाधव ने कहा कि 7 मराठी और कन्नड़ प्राथमिक विद्यालयों में 14 बोर्ड वितरित किए गए थे। हमारा बेलगाम ग्रामीण क्षेत्र विभिन्न कारणों से पिछड़ा हुआ है। वरिष्ठों के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। हमने 400 ग्रीन बोर्ड देकर काम शुरू किया है, यही उसने कहा था। इस अवसर पर स्कूल सुधार समिति के अध्यक्ष मारुति पाटिल सुलगा में कार्यक्रम को संबोधित किया। ग्राम पंचायत अध्यक्ष श्रीमती निर्मला कलखमकर, महादेव कंगरालकर, महाशक्ति केंद्र प्रमुख अनिल पाटिल, वर्षा संगावकर, स्कूल सुधार समिति के अध्यक्ष गजानन देसाई, उपाध्यक्ष गुंडू सुतार, प्रधान अध्यापक नागनूर उपस्थित थे। बेलगाम के नए पुलिस आयुक्त के रूप में एमबी बोरलिंगैया नियुक्त। नगर पुलिस आयुक्त डॉक्टर के त्यागराजन का तबादला कर दिया गया है। उनके स्थान पर एमबी बोरलिंगैया को नया पुलिस आयुक्त बनाया गया है। राज्य सरकार ने शुक्रवार शाम आदेश तामील कर दिया गया है। राज्य पुलिस विभाग शुक्रवार के शाम को प्रदेश में 30 आईपीएस अधिकारियों का तबादले का निकाला गया है। नए साल के पहले हफ्ते में बोरलिंगैया अपने पद का बागडोर संभालेंगे, ऐसे बताया गया। योजनाओं को तत्काल कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश। सरकार ने राज्य के लोगों को लाभ के लिए योजनाएं बनाई है। तत्काल कार्रवाई करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है, इसलिए सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी महंगी पड़ेगी, ऐसा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने स्पष्ट चेतावनी दी। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को विधानसभा में हुई सभी जिला कलेक्टरों और जिला पंचायत कार्यपालक अधिकारियों की बैठक में प्रदेश की समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने जल संसाधन अभियान, फसल मुआवजा और पड़ोस सहित कई योजनाओं पर प्रगति नहीं करने वाले अधिकारियों पर हमला किया। ग्रामीण विकास मंत्री एस ईश्वरप्पा, आवास मंत्री वी सोमन्ना, लोक निर्माण मंत्री सीसी पाटिल, आबकारी मंत्री गोपालयन और मुख्य सचिव पी रविकुमार भी मौजूद थे। सरकार गरीबों के लाभ के लिए अधिकारियों द्वारा लिए जाने निर्णयों पर पूरा समर्थन करेंगे। अधिकारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए। गाँव के दौरों के प्रभावी क्रियान्वयन पर ध्यान दे। दिन में 10 घंटे काम करे, सप्ताह में 3 गाँवों का दौरा करे। नियंत्रण अधिकारी और कर्मचारी समय समय पर प्रगति की समीक्षा करे। उन्होंने चेतावनी दी कि काम नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा। वैष्णवी देवी मंदिर में भगदड़ में 12 मारे गए। नए साल की पूर्व संध्या पर माता वैष्णो देवी मंदिर में मची भगदड़ में 12 लोगों की मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में पुलिस के मुताबिक राहत और बचाव अभियान जारी है और स्थिति नियंत्रण में है। दंगों के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। नवे वर्ष के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवी के दर्शन के लिए पहुंच गए हैं। इसी बीच हंगामा हो गया है, इसलिए कई श्रद्धालु बिना दर्शन किए लौट रहे हैं। मरने वालों में दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के श्रद्धालु शामिल हैं। सभी घायलों का इलाज कटरा और काकरियाल नारायण अस्पताल में चल रहा है। इस हादसे के बाद कुछ समय के लिए वैष्णो देवी की यात्रा रोक दी गई है।
रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे के पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। स्मार्ट प्लस बुलेटिन के समाचार यही समाप्त हुए। धन्यवाद।